हाय एवरीवन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है करप्शन, जिसे हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं बदनवानी यानी कि रिश्वतखोरी और बेईमानी। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि किसी से ज़ाती फ़ायदे के लिए रिश्वत लेना, बेईमानी करना या फिर जो इख्तियारात मिले हों उनका गलत इस्तेमाल करना। करप्शन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय मैनी कंट्रीज। बदनवानी बहुत से ममालिक को दरपेश एक बड़ा मसला है। बदनवानी यानी कि रिश्वतखोरी बहुत से ममालिक के लिए सबसे बड़े मसाइल में से एक है। ये मीन्स मतलब यानी कि मुराद द डिसऑनेस्ट, बेईमानी और इलीगल यूज़ या गैर कानूनी इस्तेमाल ऑफ पावर का फॉर पर्सनल गेन ज़ाती फ़ायदे के लिए। इट मीन्स द डिसऑनेस्ट और इलीगल यूज़ ऑफ पावर फॉर पर्सनल गेन। इससे मुराद ज़ाती फ़ायदे के लिए इख्तियार या ताकत का बेईमानी या फिर गैर कानूनी इस्तेमाल है। करप्शन करप्शन पैदा हो सकती है इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, सरकारी दफातर में, बिजनेसेस, तिजारती इदारों यानी कि कारोबारी इदारों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तालीमी इदारों में एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस और दिगेर तंजीमों में। Corruption can occur in government offices, businesses, educational institutions and other organizations. Corruption सरकारी दफातर, कारोबारी इदारों, तालीमी इदारों और दिगेर तंजीमों में हो सकती है। It includes ये शामिल होती हैं ब्राइबरी, रिश्वतखोरी, फराड, धोखाधड़ी, फेवरेटिज्म, तरफदारी यानी कि बिला वजह किसी एक शख्स को नाजायज़ तौर पर दूसरों पर तरजीह देना, मिसयूज़ गलत इस्तेमाल करना ऑफ पब्लिक मनी सरकारी या फिर अवामी पैसे का, एंड अब्यूज़ और नाजायज़ ऑफ अथॉरिटी इख्तियारात का और नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल करना। इट इंक्लूड्स ब्राइबरी, फ्रॉड, फेवरेटिज्म, मिसयूज़ ऑफ पब्लिक मनी एंड अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी। इसमें रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, जानिबदारी, सरकारी रकम का गलत इस्तेमाल और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल शामिल हैं। द मेन कॉजेज ऑफ करप्शन आर, करप्शन की अहम वजूहात हैं गरीड लालच, लैक ऑफ ऑनेस्टी बेईमानी, लैक कमी ऑफ ऑनेस्टी ईमानदारी की कमी यानी कि बेईमानी, वीक लॉ एनफोर्समेंट कवानीन पर अमल दरामद की कमी, पॉवर्टी गुर्बत एंड लो अकाउंटेबिलिटी और कम जवाबदेही यानी कि अपने काम या जिम्मेदारी का हिसाब ना देना, उसे हम कहते हैं लो अकाउंटेबिलिटी। द मेन काजेज ऑफ करप्शन आर ग्रीड, लैक ऑफ ऑनेस्टी, वीक लॉ एनफोर्समेंट, पॉवर्टी एंड लो अकाउंटेबिलिटी। बदनवानी की अहम वजूहात में लालच, बेईमानी, कवानीन पर कमज़ोर अमल दरामद, गुर्बत और जवाबदेही का फुकदान शामिल है। करप्शन हैज़ मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। बदनवानी के माशरे पर बहुत से मनफी असरात मरतब होते हैं। इट स्लोज डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये माशरी तरक्की को भी सुस्त कर देती है। इंक्रीज पॉवर्टी, गुर्बत में इजाफा करती है। एंड वीकेंड्स पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, और आवाम का इदारों पर एतमाद कम कर देती है। इट स्लोज डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजेस पॉवर्टी एंड वीकेंड्स पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, ये माशरी तरक्की को सुस्त कर देती है, गुर्बत में इजाफा करती है और आवाम का इदारों पर एतमाद कम कर देती है। इट रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये तालीम के मियार को भी मुतासिर करती है यानी उसमें भी कमी करती है। हेल्थ केयर एंड अदर पब्लिक सर्विसेज, सेहत और दिगर सरकारी खिदमात में भी। इट रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर पब्लिक सर्विसेज, इसकी वजह से तालीम, सेहत और दिगर सरकारी खिदमात का मियार भी मुतासिर होता है। ऑनेस्ट पीपल, ईमानदार लोग ऑफन सफ़र अक्सर तकलीफ बर्दाश्त करते हैं या फिर नुकसान उठाते हैं बिकॉज अनफेयर प्रैक्टिस, क्योंकि नाइंसाफ़ी या फिर गैर मुनसिफाना तरीके या अमल से। गिव एडवांटेजेस, फ़ायदे देते हैं टू डिसऑनेस्ट इंडिविजुअल्स यानी कि बेईमान अफराद को। ऑनेस्ट पीपल ऑफन सफ़र बिकॉज अनफेयर प्रैक्टिसेस गिव एडवांटेजेस टू डिसऑनेस्ट इंडिविजुअल्स। ईमानदार लोग अक्सर नुकसान उठाते हैं क्योंकि नाइंसाफ़ी यानी कि गैर मुनसिफाना तरीके से बेईमान अफराद को फ़ायदा पहुँचाते हैं। करप्शन आल्सो डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट, करप्शन सरमायाकारी को भी रोकती है। क्रिएट्स इनइक्वालिटी, नाबराबरी पैदा करती है। एंड डैमेजेस द रेपुटेशन ऑफ अ कंट्री, और मुल्क की शोहरत को भी नुकसान पहुँचाती है यानी कि ख़राब करती है। Corruption also discourages investment, creates inequality and damages the reputation of a country. Corruption सरमायाकारी को भी रोकती है, नाबराबरी पैदा करती है और मुल्क की शोहरत को भी ख़राब करती है। There are several ways to reduce corruption. रिश्वतखोरी को कम करने के कई तरीके हैं। Governments should enforce strict, हुकूमतों को सख्त अमल नाफिज करवाना चाहिए। एंटी करप्शन लॉज, बदनवानी कवानीन के खिलाफ। एंड पनिश करप्ट पीपल फेयरली, और
کرپٹ لوگوں کو انصاف کے ساتھ سزا دینی چاہیے۔ حکومت کو بدعنوانی کے خلاف سخت قوانین نافذ کرنے چاہیے اور کرپٹ افراد کو منصفانہ طور پر سزا دینی چاہیے۔ پبلک آفیشلز عوامی افسران کو شوڈ ورک کام کرنا چاہیے ود آنیسٹی، دیانتداری کے ساتھ اینڈ ٹرانسپیرنسی اور صاف گوئی کے ساتھ۔ پبلک آفیشلز شوڈ ورک ود آنیسٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی، سرکاری افسران کو ایمانداری اور صاف گوئی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ سٹیزنز شوڈ ریفیوز، شہری کو انکار کرنا چاہیے ٹو گیو اور ایکسیپٹ برائبس، رشوت دینے یا لینے سے، اینڈ رپورٹ کرپٹ ایکٹیویٹیز، اور کرپٹ کام کرنے والوں کی اطلاعات دینی چاہیے۔ سٹیزنز شوڈ ریفیوز ٹو گیو اور ایکسیپٹ برائبس اینڈ رپورٹ کرپٹ ایکٹیویٹیز، شہریوں کو رشوت دینے یا لینے سے انکار کرنا چاہیے اور کرپٹ سرگرمیوں کی اطلاعات دینی چاہیے۔ اسکولز اینڈ فیملیز شوڈ ٹیچ چلڈرن دی امپورٹینس آف آنیسٹی، انٹیگریٹی اینڈ رسپانسبلٹی فرام این ارلی ایج۔ اسکولوں اور خاندانوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو بچپن ہی سے ایمانداری، انٹیگریٹی، دیانتداری اینڈ رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کی اہمیت سکھائیں۔ ان کنکلوژن، کرپشن از اے سیریس سوشل پرابلم دیٹ افیکٹس ایوری پارٹ آف سوسائٹی۔ بدعنوانی ایک سنگین سماجی مسئلہ ہے جو معاشرے کے ہر شعبے کو متاثر کرتا ہے۔ بائی پروموٹنگ آنیسٹی، اگر ہم ایمانداری کو فروغ دیں، اسٹرینتھننگ دی لیگل سسٹم، قانونی نظام کو مضبوط بنائیں، اینڈ انکریجنگ اکاؤنٹیبلٹی، اور حوصلہ افزائی کو یقینی بنائیں، وی کین ریڈیوس کرپشن، تو ہم کرپشن کو کم کر سکتے ہیں، اس میں کمی لا سکتے ہیں، اینڈ بلڈ اے فیئر، ٹرانسپیرنٹ اینڈ پراسپیرس نیشن، اور ایک منصفانہ، شفاف اور خوشحال ملک بنا سکتے ہیں۔ بائی پروموٹنگ آنیسٹی، اسٹرینتھننگ دی لیگل سسٹم اینڈ انکریجنگ اکاؤنٹیبلٹی، we can reduce corruption and build a fair, transparent and prosperous nation۔ اگر ہم ایمانداری کو فروغ دیں، قانونی نظام کو مضبوط بنائیں اور حوصلہ افزائی کو یقینی بنائیں، تو ہم بدعنوانی کو کم کر کے ایک منصفانہ، شفاف اور خوشحال ملک بنا سکتے ہیں۔